चिंदी स्तुति करो यीशु माँ तेरे तनु के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करते हैं, फिर से परमेश्वर ने एक अवसर दिया बाइबल अध्ययन करने के लिए। प्रभु ने एक अवसर दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम प्रेरितों का पुस्तक चिंतन करते आ रहे हैं। आज हम प्रेरितों का पुस्तक दूसरा अध्याय उसकी 40वें वाक्य को हम पढ़ेंगे। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। आइए वर्णन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते प्रभु। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पाँव की चौकी पे। आपकी पाँव की चौकी पर आकर हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के बाइबल अध्ययन को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। तेरा वचन हमें जीवन देते हैं, हमें मार्ग दर्शाते हैं। पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। अपने वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बोलिए और बातचीत करिए। सुनने वालों पर आपकी आशीष हो, बोलने वाला मुझ पर आपके अनुग्रह। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। फिर से सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु का वचन को हम सीखेंगे। कल तक हमने 38 जो वाक्य प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय 38 जो चिंतन कर रहा था, मन फिराओ और बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का दान तुम पाओगे। अगली बात है, हम 40वां वाक्य में हम देखते हैं, लिखा है इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हालेलुया। टेढ़ी जाति से हमें बचना है। क्या है टेढ़ी जाति? इस संबंध में हम परमेश्वर का वचन से हम सीखेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15। तुम ना संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, प्रेम ना रखो। पहली बात, संसार से ना संसार की वस्तुओं से तुम प्रेम नहीं रखना है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उनमें पिता का प्रेम नहीं है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं संसार से ना संसार की वस्तु से प्रेम करना है। वो संसार से हम प्रेम करें तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं हमें परमेश्वर से क्या नहीं है, प्रेम नहीं है। क्या आप पहला प्रथम स्थान किसको दोगे, संसार को क्या परमेश्वर को? आप में से अधिकांश लोग ये बोलेंगे मैं पहले परमेश्वर से क्या करूंगा, प्रेम करूंगा। ऐसा है तो परमेश्वर का वचन कहते हैं हमें संसार से ना संसार की वस्तु से प्रेम नहीं करना है। आइए परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। दूसरा कोरिन्थियों का पुस्तक हम देखें और उसके पहले लूका सुसमाचार 9 अध्याय का 41 पढ़ेंगे।
यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी ए अविश्वासी और हठीले लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। Praise the Lord. तो देखो उस समय के लोगों को देखकर यीशु मसीह ने कहा अविश्वासी हठीले लोगों। Praise the Lord. तो ये संसार के इस युग का जो लोग हैं अविश्वासी और हठीले हैं। 11 अध्याय 29 हम पढ़ेंगे, लूका 11 अध्याय 29। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी, भीड़ इकट्ठे हो जाते थे, तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस युग का लोग क्या है? बुरे हैं। वे चिन्ह ढूंढते हैं। वो चिन्ह ढूंढते हैं। कई ये बोलता था कुछ चमत्कार करो यीशु मसीह से। हालेलुया। वो चिन्ह ढूंढते थे। 17 अध्याय का 25वां वाक्य पढ़ेंगे। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। देखिए जो यही था प्रभु यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, हम सब के लिए क्रूस पर क्या हो जाए, वो दुख उठाए, परंतु संसार के लोग उसको क्या करें, उस बलिदान को, उस उद्धार को क्या समझे? तुच्छ समझे। आज भी संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह का क्रूस बलिदान को तुच्छ समझते हैं, परंतु विश्वास करने वालों के लिए वो आशीष का कारण बन जाते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कोरिन्थियों का पुस्तक 6 अध्याय उसकी 14 से 17 तक हम पढ़ेंगे। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। हमें आज हम चिंतन कर रहे हैं, टेढ़ी जाति से क्या करो, बच्चे रहो। इसका मतलब एक उद्धार पाया विश्वासी को अलगदाई जीवन बिताना जरूरी है। हालेलुया। अविश्वासी के साथ आसमान जुआ में ना जूतो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आप जीवित हैं, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए, जीवन पाया है। जो प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है वो पाप में आज भी मरा है। ये दोनों को बीच में कैसे जुआ में जूतोगे? नहीं, जूतना मुश्किल की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। विशेष यहाँ विश्वासी और अविश्वासी के साथ विवाह संबंध भी नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो हम परमेश्वर के लिए अलग किया है। इसलिए हम उत्पत्ति पुस्तक में हमें देखते हैं, जब अब्राहम का बेटा इसहाक का विवाह का समय आया, तब अपने दास एलियाजर से कहा, देखो अगल बगल से कोई अन्य जाति कनानी स्त्री को लेके नहीं आना, अपने देश में जाना, अपने कुटुंबनी से मेरे बेटे के लिए बहू लेके आना है। कारण यही था, क्योंकि कनानी स्त्री लोग ऐसा कुछ खराब नहीं है, मतलब सुंदरता कोई कम नहीं है, उन लोग बहुत खूबसूरत थे, परंतु कहने के मतलब है उन लोग हमेशा कनानी लोग परमेश्वर के विरुद्ध में रहा। कनानी लोग, हित्तिर लोग, यबूसी लोग, वो परमेश्वर के खिलाफ में रहा। मात्र नहीं, प्रेषित लोग, उन लोग अपनी बच्चों को बलि चढ़ाते थे, अपने स्त्रियों को वेश्यावृत्ति के लिए देते थे। इस प्रकार के कई कुकर में लोग फंसे हुए थे, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप में जी रहे थे। इसलिए अब्राहम ने कहा, कनानियों से किसी स्त्री को लेके नहीं आना। परमेश्वर का भय मानने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का पीछे जो चलने वाला, उस परिवार से मेरा बेटा के लिए बेटी लेके आना। हालेलुया। प्रेज़। तो विश्वासी अविश्वासी के साथ कोई जुआ में ना जूतो। और आगे, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? धार्मिकता और अधर्मिकता का क्या मेलजोल? कोई मेलजोल नहीं है। आगे, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? ज्योति और अंधकार से क्या संबंध? जहाँ अपन बल्ब डालते हैं, लाइट डालते हैं, तो अंधकार क्या होते हैं?
चल जाते हैं। ज्यादा वोल्टेज वाला लाइट डालेंगे तो आधे अंधेरा चलते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ज्योति और अंधकार से कोई संबंध नहीं है। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ज्योति और अंधकार से कोई संबंध नहीं है। आगे, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? मसीह के बलियाल के साथ क्या लगाव? आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का बेटा के साथ शैतान की कोई काम नहीं चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम परमेश्वर यीशु मसीह का संतान है। पुराना सांप शैतान की कोई काम हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करते हैं। आगे पढ़िए। या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? क्या नाता? कोई नाता नहीं है। आगे, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? प्रेज द लॉर्ड। मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि परमेश्वर जीवित है। वो परमेश्वर जीवित मंदिर में, जीवित प्रेज द लॉर्ड मंदिर में परमेश्वर जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिंदा है, वो अविनाशी है। हमें उसको नहीं बना सकते, उसने हमको बनाया है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। हम जीवित परमेश्वर का क्या है? मंदिर है हम। हाँ, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। ओ प्रेज द लॉर्ड। उद्धार पाया प्रत्येक एक विश्वासी का जीवन में यीशु मसीह वास करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। उनके बीच में से क्या करो? निकलो। प्रेज द लॉर्ड। अंधकार के बीच से निकलो। हाँ, और अलग रहो। उनके बीच में से निकलो। तुम क्या करो? अलग रहो। आमोस 3:3 हम पढ़ेंगे। आमोस का पुस्तक 3 अध्याय का 3 वाक्य। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, यदि दो मनुष्य आपस में सहमति न हो, तो क्या एक संग चल सकेंगे? क्या एक संग चल सकेंगे? नहीं, आपस में क्या होना चाहिए? सहमति होना चाहिए। आमीन। यदि उद्धार पाए विश्वासी प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं, परंतु एक अविश्वासी, प्रेज द लॉर्ड, उनको मन नहीं है, तो कैसे एक साथ चल सकते हैं? नहीं सकते। तो इसलिए विश्वास के साथ ही क्या होना चाहिए? नाता होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। पहला तिमोथी 6 अध्याय का 5 वाक्य पढ़ेंगे। पहला तिमोथी और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। हाँ, जो प्रेज द लॉर्ड, उन मनुष्यों में रगड़े और झगड़े क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। हाँ, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। उनका बुद्धि क्या हो गया है? बिगड़ गया है। वे सत्य से विहीन हो गए हैं। हाँ, ये व्यर्थ झगड़े लड़ाई करते हैं, उनसे आपको क्या करना है? दूर रखना है। गलातियों 5वां अध्याय 21 वाक्य को हम पढ़ेंगे। डाह मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ऐसे काम करने वाला परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं होंगे? वास नहीं करेंगे। कौन से काम करने वाले? एक बार पढ़िए। डाह करने वाले, मतवालापन, पीने वाले, लीला क्रीड़ा, पियकड़,
पीने वाला स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होंगे, बाइबल बताती है। तो इसलिए हम ऐसे लोगों से हमें क्या करना है, अलग रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पीने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होंगे। नीति वचन का पुस्तक 20वां अध्याय का पहला वाक्य पढ़ेंगे। और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं, हाँ, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। हाँ, दाखो मधु से क्या होते हैं, क्या होते हैं लिखा है, ठट्ठा करने वाला है ना। पीने के बाद दूसरा का ठट्ठा करते हैं। फिर क्या करते हैं, मदिरा पीने से क्या होते हैं, हल्ला मचाते हैं। तो इससे हमें क्या करना है, हमें दूर रहना जरूरी है। हालेलुया। पहला पत्रुस पहला अध्याय का 16 वाक्य पढ़े। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लिखा है, तुम क्या बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं क्या हूँ, पवित्र। हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं हम भी पवित्र बनो, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हम पवित्र बनेंगे तब प्रभु हमें क्या करेंगे, वास करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पहला पत्रुस 2 अध्याय का 21 वाक्य पढ़ेंगे। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर विश्वास करते हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर हो। तुम्हारी आशा क्या हो, प्रभु में हो तुम्हारी आशा। यूहन्ना 1:7 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल समाचार पहला अध्याय का 7 वाक्य। वह गवाही देने आया कि, गवाही देने आया कि, ज्योति की गवाही दे, ज्योति का गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। ताकि उसी के द्वारा विश्वास लाए। हमारा परमेश्वर क्या है, ज्योति है। हालेलुया। तो हम क्या बने, ज्योति का संतान बनकर हमें जीना है। हमें एक अलगदाई जीवन बिताना हमें जरूरी है। हालेलुया। तुम अलग रहो, तुम अशुद्ध वस्तु को छुओ मत। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा 6 अध्याय का 17 वाक्य, दूसरा कोरिन्थियों 6 का 17। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, अशुद्ध वस्तु को तुम छुओ मत, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तब मैं तुम्हें क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा। मेरे प्यारो, आज हम परमेश्वर का वचन से ये सुना है, हमें अलग-अधाई रहना है ना। ये संसार दुष्ट का वश में है, शैतान का वश में है। ना हम संसार से प्रेम करें, ना संसार की वस्तु से हमें प्रेम नहीं करना है, और हमें अलग-अधाई जीवन बिताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी और अविश्वासी के साथ क्या नाता, ज्योति और अंधकार से क्या संगति। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लिए अलग किया है, इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूँ, तुम भी क्या करो, पवित्र बनो। तो आज तक हो सकता है आपका जीवन ऐसे ही चल रहा था, और तो आज परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, बेटे अलग-अधाई जीवन बिताओगे, मैं आपका संग रहूंगा। आइए हम एक निर्णय लेंगे, अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके अनमोल वचन के लिए धन्यवाद हो प्रभु। आपको वचन हमें सिखाया है, उद्धार पाया। प्रत्येक हर एक विश्वासी को अलग-अधाई जीवन बिताना है, क्योंकि जिस दिन आप प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, उस दिन से यीशु मसीह
और पवित्र आत्मा हमारे दिल में है। हे पिता, हमें ऐसी सहायता करो, अशुद्ध वस्तु से हम दूर रह सके, गलत कामों से हम दूर रह सके, हर प्रकार की रगड़ झगड़ा से हम दूर रह सके प्रभु। और आपने आपको वचन से गलतियों को पत्री 5वां अध्याय 21 से हमने सुना है, किसी प्रकार के जो पियकड़, जो पीने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होंगे करके आपका वचन में लिखा है पिता। गलातियों 5वां अध्याय के 24 वाक्य के अनुसार प्रभु, हम अपने आप को प्रभु आपके क्रूस के नीचे हमारी राग मोग सारी शरीर के अभिलाषों को आपकी क्रूस के नीचे अर्पण करते हैं परमेश्वर पिता। अब मैं नहीं जीवित, यीशु मुझ में जीवित करके बताने के लिए, दिखाने के लिए और बिठाने के लिए प्रभु सहायता कर, मदद कर। तेरा वचन सुना हुआ प्रत्येक हर एक भाइयों पर आपकी आशीष होने दे प्रभु। आप उन पर प्रसन्न हो प्रभु जी। वो पवित्र जीव पिता के आपका राज्य का वारिश बन सके पिता। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, धन्यवाद यीशु का नाम में, आमीन। Praise the Lord, bless you, amen।